हेलो गाइज, वेलकम टू कुमार सर जी की फूल पत्ती वाली क्लास में। जी हाँ, मतलब उन्हीं क्वेश्चन पर 10 क्वेश्चन पर हम बात करने वाले हैं और आपको ट्रिक से याद कराने की कोशिश करेंगे। हालांकि आज इसमें हम ऑप्शन नहीं लिए, आपको डायरेक्ट याद करके दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट फटाफट से। तो देखिए दोस्तों, ये है किस कब की है? आज की है। ठीक है, 15 नवंबर की करंट अफेयर है। ओके, तो देखिए, प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? आप सोच रहे भैया कहे, भैया हमने कैप लगा लिए, हमने सोचा कहीं मेरे टकले को नजर ना लग जाए। तो देखिए, प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, याद रख पाएंगे? देखिए, बोलते ना मधुमेह मतलब डायबिटीज। यार सिंपल सा है, बिल्कुल सा। तो डायबिटीज आप लिखेंगे तो ठीक है, डायबिटीज। ठीक है, तो देखिए डायबिटीज लिखेंगे तो डायबिटीज को एक सेंस निकलता है डाइजेस्ट का। अगर डाइजेस्ट हमारा बॉडी नहीं कर पाता किसी चीज का, तो भैया क्या हो जाएगा? चौपट सब कुछ हो जाएगा ना, चौपट। अगर डाइजेस्ट कोई चीज नहीं हो पा रही तो चौपट हो जाएगा ना, मतलब हमारी बॉडी। तो भैया चौपट से आपको 14 याद आ जाएगा। ठीक है, यानी 14 नवंबर को। ठीक है, 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है भैया? मधुमेह दिवस। कितना अच्छा नाम है, मधुमेह। तो यहाँ से आपको 14 नवंबर याद आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आगे बात करते हैं, ये मधुमेह एक्चुअली है क्या? देखिए, हमारी बॉडी में ये कहाँ से बनता है? तो हमारा जो अग्नाशय है, ठीक है, अग्नाशय, अग्नाशय में भैया जो बीटा सेल से, ठीक है, बीटा सेल से हमारा एक इंसुलिन निकलता है। ठीक है, इंसुलिन। ओके, इंसुलिन। ओके, इंसुलिन का स्राव होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इंसुलिन का स्राव होता है। तो ये दोस्तों, अगर इसकी कमी इसकी अगर बहुत कमी हो गई, सॉरी कमी हो गई और ग्लूकोज बढ़ गया, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? मधुमेह रोग हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। बहुत ही सिंपल याद करना। अर्थात दोस्तों, अग्नाशय, अग्नाशय से बीटा सेल से हमारा इंसुलिन निकलता है। अगर भैया ये कम पड़ गया और ग्लूकोज की बढ़ोतरी हो गई ज्यादा, तो भैया मधुमेह हो जाएगा। देखिए, अग्नाशय अगर आप लोगों ने सुबह क्लास पढ़ी होगी, तो देखिए अग्नाशय क्या है? ये एक मिक्स ग्लैंड है। ठीक है, मिक्स ग्लैंड है, मतलब अंतरस्रावी और बाह्यस्रावी। ठीक है, दोनों प्रकार का ये ग्रंथ है, ये मिक्स ग्लैंड इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ओके, तो ठीक है, तो आप ये सारा कुछ डिटेल समझ गए होंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला है, 14 नवंबर 2022 को किसे प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में चुना गया? और देखिए डायबिटीज जो कि ये मधुमेह दिवस मनाने की बात आती है, कब होता है ये? 1991। ठीक है, 1991 से ये शुरुआत होती है मधुमेह दिवस मनाने की। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। देखिए 14 नवंबर 2022 को किसे प्रसार भारती का मुख्य अधिकारी के रूप में चुना गया? तो देखिए दोस्तों, हम बताएं कि आपको क्या, तो यहाँ से याद रख पाएंगे क्या होता है कि देखिए यहाँ शब्द आता है, क्या पकड़ेंगे? प्रसार भारती मतलब प्रसार, प्रचार। ठीक है, तो आप ऐसे कौन से कोई विद्यार्थी पूरे भारत कोई भारत में ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा जो कुमार सर जी को फॉलो ना करता हो, उनकी करंट अफेयर न लेता हो। तो यहाँ से आपको ये याद आ जाएगा कि भैया पूरे भारत का हर स्टूडेंट उनकी क्लास लेता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या हुआ, कौन सा नाम याद आ गया भैया? आपको याद आ जाएगा गौरव। ठीक है, गौरव सर जी की। और क्यों क्लास ली जाती भैया? क्योंकि कोई भी भैया इसमें दुविधा ही नहीं रहती। दुविधा से आपको द्विवेदी याद आ जाए। कितना अच्छी तरीके से याद आ गया ना कि भैया कोई भी भारत का प्रसार, इतना भारत में पूरा प्रसार प्रचार सर जी है इनका कि भैया क्या होता है कि कौन कौन सर जी? गौरव सर जी का। कि भैया यहाँ से इसलिए लोग पढ़ते हैं, उनकी क्लास गौरव सर जी की लेती, कोई दुविधा बचती ही नहीं। तो कौन सा हुआ भैया? गौरव दुबे जी। ठीक है, ये अभी हाल में हुई मुख्य कार्यकारी के रूप में चुने गए किसके? प्रसार भारती। तो ये है क्या दोस्तों, जितने आपने नाम सुने होंगे कौन कौन से, जैसे कि आपने सुना होगा आकाशवाणी। ठीक है, क्या? आकाशवाणी। ओके, आकाशवाणी हो गई, दूरदर्शन हो गया, दूरदर्शन, दूरी से दर्शन कर लो। और आपका क्या हो गया? ऑल इंडिया रेडियो हो गया, ऑल इंडिया रेडियो हो गया। तो ये दोस्तों, ये सारा कुछ इनको कौन करता है? पूरा ये करता है प्रसार भारती के अंतर्गत सारे कुछ चलते हैं। ठीक है, ये कंट्रोल करते हैं। ओके, तो ये सारे कुछ आप याद कर सकते हैं, बहुत ही आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण शब्द है। ठीक है, तो देखिए अगला दोस्तों क्या क्वेश्चन है। अगला, किस राज्य सरकार ने कावेरी दक्षिण वन्य जीव अभ्यारण्य को
एक 17वां राज्य का 17वां वन्य जीव अभ्यारण्य सूचित किया है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि आप ये कावेरी दक्षिण वन्य जीव अभ्यारण्य है जो कि अभी बना है, वो भी 17वां है और ये किस राज्य ने इसको 17वां वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया हुआ है। तो देखिए इसमें क्या हम याद कर सकते हैं ट्रिक इसमें भी। तो देखिए भैया कावेरी बोलते ना, कावेरी हम लोग मिलकर ना कोलावेरी कोलावेरी डी मतलब डांस की, कब मिलकर यार दोस्तों के साथ। तो मिलकर दोस्तों, मिलने से आपको क्या याद आ जाएगा, मिलने से आ जाएगा आपको याद क्या आ जाएगा कि भैया तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। ओके, बहुत ही सिंपल है आपको याद करना, तमिलनाडु। ओके, क्या लिख रहा हूँ भाई मैं, तमिलनाडु। ओके, तो ये दोस्तों तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में ये भैया 17वां वन्यजीव अभ्यारण्य बना किस नाम से, कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य। ओके, कावेरी कावेरी। ओके, तो देखिए कावेरी जो कि नदी है आप लोग जानते हैं ये कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में बहती है, मतलब कर्नाटक के कौन सा, कोडागू। ठीक है, कोडागू जिले से निकलती है भैया, उद्गम है कावेरी नदी का, और इसमें जोग जलप्रपात भी है, आप लोग जानते हैं भली भांति इसमें। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप डिटेल याद कर सकते हैं। कर्नाटक कोडागू जिले से निकलती है और जो कि तमिलनाडु में भैया कावेरी दक्षिण वन्यजीव जो कि 17वां वन्यजीव के रूप में बनाया हो, कौन सा, तमिलनाडु राज्य ने। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या हम आपसे बताएं, चौथा में जनवरी 2023 में जो हो आने वाला है भैया, होगा क्या, वाराणसी और किसके बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा की शुरुआत की गई है, शुरुआत हुई है। तो क्रूज, ठीक है, क्रूज क्या मतलब यार, कोई जहाज वगैरह होगा छोटा मोटा। ठीक है, क्रूज, और वो वाराणसी से कहाँ पर, वाराणसी आया हो तो भैया पानी जहां पर हो, पानी पानी नदियां ऐसी कोई बताइए जो कि नदियां यहाँ से वहां लंबी दूरी तय करे भैया, ऐसे दिमाग में हम क्लिक कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है ना। तो देखिए बोलते ना कि जब पानी की जहाज होता कुछ होता, अगर वहां कोई क्या करता है, टोपेगिरी करता कुछ कुछ, तो उसको हम धमकी भी देते हैं कि भैया शांत बैठ जा वरना डुबो डुबो कर मारूंगा, शांत बैठ जा वरना डुबो डुबो कर मारूंगा। तो वरना वाराणसी, डुबो डुबोकर से डिब्रूगढ़। क्या सिंपल तरीके से आपको नहीं याद हुआ, तो याद हुआ भैया, यानी कि भैया वाराणसी से कहां तक भैया, ये जाएगा डिब्रूगढ़। ठीक है, डिब्रूगढ़। ओके, डिब्रूगढ़ कहाँ है भैया, ये असम में है। ठीक है, असम में है और वाराणसी अपने यूपी में है। ठीक है, तो ये इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी भैया लंबाई है 3200। ठीक है, 3200 किलोमीटर है। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं। इसमें 80 कैंडिडेट होंगे, 80 यात्री होंगे, और लगभग इसमें 50 दिन का भैया समय भी लगेगा, आराम से एंजॉय करते हुए 50 दिन तक ये यात्रा चलेगी, जो कि 3200 किलोमीटर है भैया, वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक ये जाएगी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, आप पॉइंट याद रखिएगा। और इसमें सहायक जो कि नदी है, किस नदी, गंगा प्लस यहाँ पर ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र, ये दोनों इसमें भैया सहयोग करेंगी। ठीक है, इस क्रूज को ले जाने का काम कौन करेगी, गंगा प्लस यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो ये दोस्तों आप याद रख सकते हैं, वाराणसी से भैया ये सेवा चालू होगी और ये डिब्रूगढ़ तक जाएगी, जो कि आप देख सकते हैं। ओके, अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 14 नवंबर को किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो हम इसको याद कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैं मजबूर हूं मिटाने के लिए, वरना और इसमें मैं कुछ बता सकता था और भी ऑप्शन भी ले सकता था, लेकिन क्या करूं। यहाँ से देखिए दोस्तों 14 नवंबर यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। देखिए यहाँ से आप कैसे आंसर को क्लिक करेंगे बिना ऑप्शन के, आपको भी याद रहेगा। देखिए मेजर ध्यानचंद, ध्यान शब्द आता है ना, ध्यान, ध्यान कौन नहीं लगा पाएगा, जो भैया शरारती होगा, है ना, जो ध्यान वही नहीं लगा पाए। जैसे कोई भी गेम खेल रहा कुछ है, अगर शरारती बच्चा है तो भैया ध्यान नहीं लगा पाए ना, किसी काम में ध्यान नहीं लगा पाए, तो शरारती से आपको शरद चंद याद आ जाएगा। ठीक है, शरद कमल, सॉरी शरद कमल। ओके, कमल, शरद कमल जी, ये भैया इनको मेजर ध्यानचंद 2022 का दिए जाने की घोषणा हुई है, जो कि भैया ये घोषणा कब होती है, 14 नवंबर को होती है, लेकिन दिया कब जाएगा, ये 30 नवंबर को दिया जाएगा। ठीक है, किसके चर कमल से भैया ये दिया जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाएगा, और राष्ट्रपति प्रेजेंट पे कौन है, द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है,
मुर्मू। ओके, ये है दोस्तों इनके द्वारा ये खेल रत्न जो कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न दिया जाएगा 30 नवंबर को। किसको? शरद कमल को दिया जाएगा, जो कि ये क्या है, ये खिलाड़ी, टेबल टेनिस खिलाड़ी है, ठीक है, टेबल टेनिस ये खिलाड़ी है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रहेगा। ओके, और अब इसमें हम बात करें क्या कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर 1991 में भैया ये इसका नाम जो कि होता है क्या, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार का ये होता है राजीव जी, ठीक है, राजीव गांधी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वगैरह, ठीक है। तो यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम होता है, जो कि ये भैया पहले सबसे पहले मिलता है किसको, ये मिलता है विश्व आनंद, ठीक है, विश्वनाथ आनंद को, ठीक है, विश्वनाथ आनंद को, ठीक है, ये इनको मिलता है पहली दफा, विश्वनाथ आनंद जी को, विश्वनाथ आनंद जी को ये पहली दफा भैया ये मिला था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि इसकी अगर राशि की हम बात करें, इसकी राशि कितनी है, तो ये 25 लाख इसकी राशि होगी। ओके, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। ओके, तो कितनी बढ़ गई भाई, 25 लाख हो गई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आप याद रखिएगा। कौन सा, यानी कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से शरद कमल को 2022 का दिया जाएगा, जो कि 30 नवंबर को दिया जाए। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया जाएगा। टेबल टेनिस से संबंधित है। 1991 में ये इसकी स्थापना होती राजीव गांधी की, लेकिन इसी का पुराना मतलब नाम है। ओके, इसका मेजर ध्यानचंद जी का जो कि खेल रत्न है, इसी का पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, जो कि पहली दफा मिला था विश्वनाथ आनंद जी को। और इसकी राशि भाई कितनी है, 25 लाख है। ओके, ये इस महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। ओके, तो देखिए आगे हम बात करते हैं, तो ये किसको मिलेगा, शरद, ठीक है, शरद कमल जी को। ओके, देखिए अगला दोस्तों पॉइंट है, 15 से 16 नवंबर को पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल का संस्करण आयोजित हुआ। तो ये भैया कौन सा नंबर का था संस्करण, तो देखिए आपको यहाँ पर याद आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर आप सी देखेंगे ना, सी में कितने वर्ड हैं, आप बोलेंगे 3 वर्ड होते हैं। सी यानी समुद्र में 3 वर्ड हैं, तो समुद्र में 3 वर्ड, तो भैया ये भी थर्ड होगा, ठीक है, ये भी थर्ड नंबर का संस्करण है, जो कि भैया तटीय रक्षा अभ्यास यानी कि समुद्र में, जो कि भैया अगर आप इंडिया अपना समझें तो ये है। तो यहाँ पर अपना जो कि इसकी रक्षा करने के लिए ये रक्षा जो अभ्यास चलाया सी विजिल नाम से, ये संस्करण कौन सा, तीसरा है। इसकी अगर एरिया की बात करें, ठीक है, यहाँ पर कितने किलोमीटर तक अपना है, यहाँ पर रक्षा कर सकते हैं, तो भैया 75-16, ठीक है, तो यानी कि 7516 किलोमीटर तक। ओके, तो ये भी आप पॉइंट याद कर सकते हैं, महत्वपूर्ण है। अब देखिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 7 में है, 11 से 18 नवंबर तक कहां पर IBSA, यानी कि दोस्तों IBS का मतलब क्या हुआ कि इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट एसोसिएशन, नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियन, इनकी जो कि ओशिनिया चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर होगा, ये भैया कहाँ पर होगा, हमारे भारत पर होगा। अब याद हम कैसे रख पाएंगे, तो देखिए एक बात आपको यहाँ से, नेत्रहीन की भैया क्या होता है, नेत्र जो हीन होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, तो उनके लिए सब कुछ अलग होता है। उनके लिए कोचिंग की व्यवस्था अलग होती है, पढ़ने की व्यवस्था अलग होती है, किताब अलग होती है, ब्रेल लिप वगैरह होती है, सारा कुछ अलग होता है, यानी कि आम स्टूडेंट के साथ नहीं बैठते है ना, मतलब उनके लिए अलग होता है एक सिस्टम सा। तो अलग से मतलब नेत्रहीन के लिए अलग से कोचिंग वगैरह प्रोवाइड की जाती है, चाहे गेम में हो चाहे कुछ भी हो। अन्य बच्चों के साथ नहीं, मतलब नहीं हमेशा खेलते हैं ना, कि सबके साथ खेले, तो उनके लिए अलग होता है। तो अलग से दोस्तों क्या हुआ, यानी कि कोचिंग वगैरह अलग होती है। तो कोचिंग से आपको कोचिंग याद आ जाएगी, जो नेत्रहीन होते हैं उनकी भैया कोचिंग वगैरह अलग होती है। तो कोचिंग से आपको कुछ याद आ जाएगा। कुछ है कहाँ पर, ये केरल पर है। ओके, कितनी सिंपल तरीके से आपको याद आ गया होगा। तो देखिए दोस्तों, इसकी आपको बात करें तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी, जो कि महत्वपूर्ण है। तो ये कोच्चि और केरल में, जो कि कोच्चि केरल में आयोजित होने वाला है। ओके, अगर इसमें हम और बात करें तो देखिए दोस्तों, इसका जो कि उद्घाटन कौन किया है, उद्घाटन किया है वहां के राज्यपाल, जो कि कौन है, आरिफ मोहम्मद है, ठीक है, आरिफ मोहम्मद है। ओके, मोहम्मद जी हैं, ठीक है।
तो ये दोस्तों आरिफ मोहम्मद वहाँ के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, ठीक है, कहाँ के, केरल के हैं, इन्हीं के द्वारा उद्घाटन होता है। अगर हम इसकी बात करें कि ये IBSA का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आपने एक नाम सुना होगा, बॉर्न, ठीक है, बॉर्न, जो कि कहाँ पर, जर्मनी में, ठीक है। ये दोस्तों वहाँ का ये हेडक्वार्टर है यहाँ पर, ओके, हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है, ओके, तो ये आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब आगे बात कर लेते हैं, देखिए आसियान, जो कि आसियान ने किस देश को सैद्धांतिक रूप से अपना 11वां सदस्य देश बनाने के लिए भैया सहमत जताई है, ओके, यानी कि सहमत जताई है। तो देखिए दोस्तों क्या है इसका माजरा, चेक कर लेते हैं, याद कैसे रख पाएंगे, तो देखिए आपको हम ट्रिक से याद कराते हैं, यानी 11वां सदस्य आ रहा है, क्योंकि और क्वेश्चन में आपको मिलेगा नहीं 11वां सदस्य। तो 11 12 13 इस तरह पढ़ लेंगे, ओके, 11 12 13, तो 13 से आपको तिमोर याद आ जाएगा। कौन सा, तिमोर, ओके, तिमोर, ओके, कितने सिंपल तरीके से तिमोर आगे लगा देंगे, लिस्ते लिस्ते लस्ते, ठीक है। तो क्या लिख रहा हूं यार, लेस्ते, ओके। तो तिमोर लेस्ते, जिसकी कैपिटल बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में आ सकती है भैया, क्या है, दिल्ली नहीं यार, दिल्ली, ओके। तो ये दोस्तों है तिमोर, जो कि ये इंडोनेशिया के साइड में है। पहले इसमें पुर्तगाल के अधीन था, फिर इंडोनेशिया के, लेकिन अब भैया ये स्वतंत्र है, अपना एक देश जो कि बना चुका है भैया। और ये एशिया का सबसे युवा देश के रूप में भी है, ठीक है, युवा देश है भी, ताजा देश है भैया, नया देश है एशिया का, तिमोर लेस्ते, जिसकी कैपिटल है दिल्ली, ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण ये कैपिटल है और ये कंट्री। तो भैया इसमें अभी तक कितने थे आसियान में, ओके, यानी कि आसियान का फुल फॉर्म भी आपको पता ही होगा, अगर आप लिखें तो देखिए क्या है, आसियान, साउथ एसोसिएशन ऑफ साउथ, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट एशियन, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, यानी कि दोस्तों ये आसियान, ओके। तो ये दोस्तों का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसमें अभी 10 देश हैं, लेकिन भैया इसकी बात हो रही है कि तिमोर लेस्ते को हम ले लेंगे, जो कि 11वां सदस्य के रूप में आ जाएगा। इसका हेडक्वार्टर भैया कहाँ है, इंडोनेशिया जकार्ता में, ठीक है, इंडोनेशिया जकार्ता में, ठीक है, जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है आसियान का, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ये है, नवा हाल ही में किसे गूगल फॉर डूडल 2022 प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया है। तो भारत के हैं, याद रख पाएंगे कैसे, देखिए गूगल आता है, गूगल आपको याद करने का तरीका बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ कि आप इनको कैसे याद कर पाएंगे हमेशा के लिए, क्योंकि दोस्तों हम इसको पीछे या फिर रिवीजन करें या फिर भूल ही जाता, मतलब कई बार ऐसा होता है कि भूल जाता, तो आपको भूलेगा नहीं। गूगल फॉर डूडल, देखिए गूगल बोलते ना कि अगर हम कहानी वगैरह याद नहीं होती, पोयम वगैरह, ठीक है, श्लोक वगैरह ठीक है, याद हो चुका होगा, तो उसको आप या किताब से याद करते हैं, या फिर याद नहीं होता तो आप उनको करते हैं बुक से याद। तो यहाँ से हम गूगल से कर लेंगे भैया, गूगल। तो गूगल बाबा में हमने क्या किया, श्लोक याद करना था, हमारी गुरुजी ने क्योंकि सुनने को कहा, तो हमने श्लोक को भैया, श्लोक यहाँ पर याद कर लेंगे गूगल से देखकर। तो यहाँ से कौन हुआ, श्लोक मुखर्जी, ठीक है, ये दोस्तों श्लोक मुखर्जी हैं, जो कि ये कोलकाता के हैं, ठीक है, कोलकाता के हैं ये रहने वाले। इन्होंने गूगल फॉर डूडल, देखिए गूगल फॉर डूडल क्या है, आपने अगर डेस्कटॉप मोड में लगाकर देखा हो तो गूगल एक अजीबो गरीब लिख के आता रहता है हमेशा, ठीक है, कुछ अलग ही ढंग से, कहीं कुछ बनकर कहीं कुछ। तो मैं साइड में लगा देता हूँ, आप देख सकते हैं, मैं तो देख नहीं सकता, तो इसका एक्सप्लेन भी शायद ना कर पाऊँ। पहले जो जी में है उसको मैं योगा करते हुए अपने भारत दिखाया गया है, लास्ट में अपना जो कि है कैसे सारा कुछ, यानी कि थोड़ा सा याद नहीं है, आप देख सकते हैं योगा करते हुए अपना भारत, यानी 25 साल बाद अपना भारत कैसे होगा, 25 साल बाद भारत कैसा होगा, इन्होंने ये दिखाया है कैसा होगा। ये भैया जो कि गूगल फॉर डूडल है, इन्होंने बनाया, श्लोक मुखर्जी ने, ये अपने भारत को रिप्रेजेंट किया है
25 साल तक आने वाले में कैसा हमारा भारत होगा। ओके, सिंपल सा ये है। ओके, तो ये आप इस प्रतियोगिता में भैया कौन है, श्लोक मुखर्जी का नाम आया हुआ है। ओके, तो सिंपल तरीके से आपको ये याद होना चाहिए। अगला क्या है, देखिए लास्ट जो कि है, प्रख्यात विद्वान R.L. कश्यप का निधन हुआ, वह कौन थे। बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें ऑप्शन भी आपको मिल गए, राजनीतिक, गणित, वैज्ञानिक या फिर कवि थे। तो देखिए दोस्तों, R.L. तो यहाँ से आपको कैसे याद कर पाएंगे हमेशा के लिए, देखिए R.L. का मतलब यार रेल बंदा, R.L. का मतलब रेल। तो ऐसा सब्जेक्ट बताइए जिसमें आप बहुत ही रेले गए हों, बहुत ही रेले गए हों अपने अध्यापक के द्वारा। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि अगर हम गणित में सबसे ज्यादा रेलते हैं, जब कोई आता नहीं है तो वे गणित में बहुत ज्यादा हमें रेलते हैं हमारे गुरु जी। ठीक है, तो यहाँ से आपको गणितज्ञ याद आ जाएगा। कौन है ये, गणितज्ञ हैं R.L. कश्यप जी। और इनकी खास बात बताएं कि जो कि 4 वेद हैं, ठीक है, आप लोग जानते हैं, इन्होंने फर्स्ट टाइम विश्व में, फर्स्ट टाइम क्या किया है, विश्व में प्रथम बार, ठीक है, प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने चारों वेदों को अंग्रेजी में अनुवाद, ठीक है, अंग्रेजी में अनुवाद किए थे। ठीक है, अनुवाद भैया ट्रांसलेट किए थे अंग्रेजी में चारों वेदों के, विश्व के प्रथम व्यक्ति हैं। ओके, तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए सारा कुछ, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो आशा करते हैं सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार तो सर जी से पढ़ गए, लेकिन आप यहाँ पर आपका पूरा तरीके से रिवीजन हो गया और आप ट्रिक से भी पढ़ लिए होंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। और इनको खास बात बताएं कि इनको अगर आप देखें 2021 में इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया है, पद्मश्री। ठीक है, इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया है, मिला है 2021 में। किसको भैया, R.L. कश्यप जी को। ओके, जो कि हाल में ही इनका निधन हो गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, आपके सारे डाउट यहाँ से क्लिक हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे और आपको आसानी तरीके से याद भी हो गए होंगे। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, इसी तरह अगर आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता जो कि लंदन टॉप बातें होती हैं, भैया बहुत ही तगड़ी बातें होती हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं, यदि आप बोलेंगे तो उनको भी हम ट्रिक से याद कराने की कोशिश आपसे कर सकते हैं, ताकि, क्योंकि दोस्तों स्टैटिक जीके होती है और बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ओके, अगर आपको याद ना होते हो, इस तरह ट्रिक से याद करना पसंद आता हो, तो आप बताइएगा, हम उसको ट्रिक से भी याद करा सकते हैं आपको, इसी तरह क्लास लेकर आते रहेंगे। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास पे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।